रावण को कौन मारा था? मोदी। की खोज किसने की थी? मोदी जी। आगरा का ताजमहल? मोदी बन। देखिए, सलमान खान देशद्रोही है। सलमान खान को पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है। पाकिस्तान चला जाए। मंत्री जी, आपने सलमान खान जी के बारे में क्या बयान दिया? वो दरअसल गलती से पत्रकार बंधु ने सलमान का नाम लिया है। सलमान खान तो अच्छे एक्टर हैं। अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। वो हिंदू खतरे में ना हो जाए। हाँ, ये चीज डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है? और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। रुको जरा, सबर करो। बदमाशों ने भाजपा नेता से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। मैं तो सो रहा था, मेरे पड़ोसियों ने और मेरे बच्चों ने जो बात सुनी वो 3 राउंड थे और हमारे कैमरे में भी क्या दिया, गोली चलाते हुए मिले। 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, जो ममता बनर्जी चाहती है कि इस देश में आए, आप एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार आने दीजिए, फिर हम बताएंगे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को कैसे निकाला जाता है इस देश से। लेकिन 1 सेकंड, हिंदुओं की नहीं है, मैं बोल रही हूँ, कोई भाजपा सरकार हिंदुओं की नहीं है, हिंदुओं का कोई नहीं है। मैं एक बात सारे जवाब दे दे। ठीक है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। रह के दिखा दे। अच्छा। तो सर, मैं हर जिले में घुमा हूँ इंडिया के, 18 कंट्रीज में घुमा हूँ, मैंने देखा हुआ है। और आप मेरे साथ केरला चलो, आप मेरे साथ वेस्ट बंगाल चलो, आप मेरे साथ आसाम चलो, हिल जाओगे जनाब। यहाँ चौड़ियों की बात कर रहे हो, वहाँ बात करके दिखाओ। और एक फैक्ट है, ये बहुत कड़वा सच है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। रह के दिखा दे। मस्त जोक मारा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस, तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना, मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। लेकिन 1 सेकंड, अब शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे कोई डोज लेता हूँ। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? ना। मैंने गलत बोला? आप गलत बोली। दामोदर शास्त्री जी। मैंने पहले भी लगाया था ना, आराम से। और चलो आगे, टाइट हो। अनु पे हाथ लगाइए, इसके पीछे भागती रहे। भाई कुछ भी हो, पर ये रील देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। दुनिया ऐसी टेक्नोलॉजी के लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग बस सुपर बनने ही वाले हैं। किसी ने चुरा लिया तो। आज के हम कल्चर के युवा हैं, हमें प्रेरणा मिली है मोदी को देखकर। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा। जो ना काम कर सके वो इस चीज को बोलते हैं कि हाँ रोजगार नहीं है। मैं कहता हूँ कहाँ रोजगार नहीं है? किसके पास रोजगार नहीं है मुझे बताओ। आप जहाँ चलेंगे वहाँ देखेंगे रोजगार है, करने वालों की कमी है, काम में कमी नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो कार्य मिलता है मैं वो कार्य करता हूँ। कुछ तो करते होंगे। मैं कैब चलाता हूँ। कौन सी पढ़ाई लगाता हूँ? कितनी पढ़ाई करी आपने? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। फिर तो आपके लिए सभी जगह रोजगार। ठीक है, जीएसटी तो लगा दिया मोदी सरकार। बिहार में इतना नशा चल रहा है, ड्रग्स चल रहा है, क्या चल रहा है, गांजा चल रहा है, इसको राहुल गांधी के पता नहीं चल रहा है। मेरी बात सुनिए, बिहार में किसकी सरकार है अभी? किसकी सरकार है? चल रही है मोदी की। तो सवाल किससे करेंगे? सवाल किससे करेंगे? भी कर सकते हैं हम। सवाल जब सरकार ही उसकी है, फिर तो राहुल गांधी तो फिर बीच में कहाँ से पड़। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। बीजेपी जीते क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी हैं। जैसे जैसे कि पहले कश्मीर था वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया। अच्छा। और धारा 376 हटवाई। जब से मोदी जी आए हैं,
जो इन्होंने कमाल किया है मतलब देश के लिए। आज हमारा रंजन जी नाम पता है हमारे देश का कहाँ पे, इंटरनेशनल उस पे। हमारे मेरे कजन रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसके घर में उसकी टांग खींच रहे हो। वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। लेकिन एक सेकंड कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है 100%। ये गड़बड़ है बाबा। अगर भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी, मंदिर और मुसलमान ये दो चीजें छोड़ दी जाए तो उनके पास चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है, आपको क्या लगता है? अरे भाई इसको दोनों छोड़ दिया जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। 500 साल मुगलों ने जो राज किया उसमें बहुत जगह धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बना दिया। धर्म परिवर्तन लगातार चल रहा है हिंदुओं की जनसंख्या घटाने के लिए। जैसे ही आपके यहाँ आइसक्रीम वाले बैठे हैं, अभी मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम ले रही थी, एक आइसक्रीम में छेद था, दूसरी आइसक्रीम में छेद था, नाम पूछा मुसलमान, फिर मैं इधर आ गई, इधर हिंदू बैठे हैं। दीदी बात दीदी और सरकार में डर लगता था? नहीं, कांग्रेस सरकार में हिंदू कहने में डर लगता था, आज नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? क्योंकि एक की सरकार कब थी? ये कमेंट जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मुझे हिंदू मत कहो, गधा कह लो। क्या बात कर रहे हैं? ये फंस गया। मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूँ। कहाँ पढ़ा था आपने ये? लोकसभा में उनका बयान है ये आपने कहाँ पढ़ा था? मैंने पढ़ा तो है, वैसे टीवी पर देखा था, मैंने टीवी पर भी देखा था। पढ़ा कहाँ था? व्हाट्सएप पे? नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा मैंने। जिन्ना ये कहते थे कि वो मुसलमान के खिलाफ है और नेहरू बहुत बड़ा हिंदूवादी नेता है। उनकी सोच रही होगी, समय रही होगी हिंदुओं की, मुझे नहीं लगता। मतलब ये सोशल मीडिया का देन, व्हाट्सएप का देन है जो आप लोगों तक पहुंच रहा। जी जी। तो आपको लगता है मोदी से कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर नहीं है। ठीक है। आपको क्या लगता है कि मोदी ने क्या ऐसा किया जिससे कोई टक्कर नहीं ले पाए? मोदी ने ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। जैसे कि सारा जो जितने भी गुंडे बदमाश, जितने भी जो क्रिमिनल थे, जो कंस्पायरेटर थे, जो पैसा लूटते थे देश का, उनको सारों को ठिकाने लगा रखा है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? एक सेकंड। नीरव मोदी को, माल्या को, ललित मोदी को, उनको ठिकाने लगा? यस, ऑल कांग्रेस के क्रिएटर थे और मोदी ने ठिकाने लगा दी सबको। किसके शासन में वो विदेश गए? विदेश जाना है तो कोई बात नहीं, विदेश जाना है। आगे किसके शासन? आगे किसके शासन में किया? तो पैसा तो उनके शासन में किया था। यहाँ से गए किसके शासन में? नाम तो बता दो यार, किसकी सरकार में? मैं नहीं बताऊंगा। वो तो कभी भी कोई भाग सकता है। नाम तो बता दो किसकी सरकार में ये नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और ललित, किसके सरकार में ये देश से गए? आप मेरे को ये बताइए, कांड किसके शासन में किया इन्होंने? किसके साथ? यूपीए में, यूपी पीछे में। हाँ, तो उन्होंने नहीं किया ना। अब आगे का विदेश का? हाँ, तो अब आ तो रहे हैं, वहाँ से पकड़ ला रहे हैं। शासन में गए, नाम तो ले लो यार। थी और बीजेपी जो इस टाइम दुनिया में कांग्रेस से कई गुना अच्छा काम कर रही है। बीजेपी सरकार में गैस सिलेंडर का दाम कितने से कितना हुआ? गैस सिलेंडर का दाम जो अराउंड 40% बढ़ा है, तो आई डाउट 40%। 400 से कितना गया? 400 ने 700 के राउंड अबाउट था जब स्टार्ट हुआ था, अब जो 1100 समथिंग है, कुछ ऐसा है। पेट्रोल का भी राउंड अबाउट 30 से 40 रुपए बढ़ा है। 80 दे राउंड अबाउट था, तो अब रख लीजिए रफली 95 के राउंड अबाउट। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई को राउंड अबाउट 6 से 7% का जो इंक्रीज हुई, जबकि जो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। तो एक बात ये बताइए, करते क्या? मैं तो कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ मैं। है उसमें ये भी है, ये महान झूठा है, बहुत बड़ा झूठा है। नेता तो झूठा थे ही, ये बहुत बड़ा झूठा। मोदी ओनली मोदी। ठीक है। मोदी से क्या? ओनली मोदी फैक्टर ओनली। मोदी का कौन सा फैक्टर? अरे जो अच्छा कर रहा है देश के लिए, जो किसी ने नहीं किया आज तक, वो उसने करके दिखाया मोदी के कार्यकाल। अच्छा, अब तुमको बताना पड़ेगा कि मोदी जी का 3 काम अच्छा तुमको कौन सा लगा। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। और सब बात तुम छोड़ दो, मोदी जी का कौन सा 3 काम तुम्हें अच्छा लगा जिसकी वजह से तुम कहते हो मोदी फैक्टर? मैं नहीं बताऊंगा। देखो मोदी जी ने जो है विदेशों में भी जाके अच्छा तालमेल बनाया है काया सभी देशों के लिए, और देश के लिए भी काफी कुछ ऐसा किया है उनने, जैसे हिंदुत्व को लेकर के आखिर कुल मिलाकर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जो मुद्दे, तो बात है विदेश में डंका, राम मंदिर। हाँ। अगर मोदी जी का पेट खराब हुआ, आप पॉलिथीन में कहीं पैखाना करके रास्ता में फेंक देंगे, तो अंधभक्त क्या समझेंगे जानते हैं?
अरे भाई है का गिरा था नहीं देखा? अरे मैं तो खुशबू आवा था केसर और कस्तूरी का। ए हर ताक के दू चम्मच मारू ली। आप देख रहे हैं लानत है न्यूज। जयपुर के बीएलओ कृति कुमार को फोन पर कहा गया कि आप 450 मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दो। इस पर कृति कुमार जी ने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन नहीं काटूंगा। जिनका पहले से कटा है उनका दोबारा काटने के लिए मुझ पर दबाव नहीं बना सकते। मध्य प्रदेश के एक गांव में मुस्लिम युवक ने अपने खर्चे से स्कूल बनवाया, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। मंत्री जी ने सफाई में कहा, अगर मुसलमान द्वारा बनाए स्कूल में गांव के दलित आदिवासी पढ़ लेंगे तो हमारी रैली में कौन आएगा। उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बार बार मायके चली जाती थी पत्नी, पति ने गुस्से में आकर ससुराल पर चलाया बुलडोजर। एक रिसर्च में पाया गया कि अगर किसी व्यक्ति में ये 5 गुण पाया जाता है तो वो महामानव कहलाता है। पहला ठगेश्वर, झुटलेश्वर, लुटेश्वर, डंकेश्वर और जुमलेश्वर। आज पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि मुस्लिम प्रोटेस्ट करे तो गद्दार, हिंदू प्रोटेस्ट करे तो कांग्रेसी, दलित प्रोटेस्ट करे तो भीमटे, आदिवासी प्रोटेस्ट करे तो नक्सली, फिर ये असली देशभक्त है कौन। आपको ये जानकर खुशी होगी कि फाइनली भारत ने बांग्लादेश से बदला ले लिया। 95 का डीजल 50 रुपया में बेच दिया। लोग पूछ रहे हैं चीन जमीन कब्जा कर रहा है, कुछ करते क्यों नहीं। ट्रंप अनाप शनाप बक रहा है, कुछ बोलते क्यों नहीं। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरी 14 साल के एक बच्चे से फटी पड़ी है। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी। जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी। जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी। जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी। जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी। जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़े हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारी की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा, उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाएगा। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे। दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे, कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका